नमस्कार। सीटेट की तैयारी तो जोरों पर होगी है ना। लेकिन सोचिए, अगर ओएमआर शीट भरने में एक छोटी सी चूक हो जाए तो सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस ओएमआर शीट को एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे भरा जाए बिना किसी गलती के। तो सवाल था कि क्या एक छोटी सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। यकीन मानिए, कई बार बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी, जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया होती है, वो ओएमआर शीट में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और अपने मार्क्स गवा बैठते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा बारीकी से समझते हैं ताकि हमसे ये गलतियां ना हो। तो हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ओएमआर शीट होती क्या है, फिर सबसे ज़रूरी जानकारी कैसे भरनी है, गोला भरने का सही तरीका क्या है, टाइम को कैसे मैनेज करें, और आखिर में वो आम गलतियां जिनसे हमें हर हाल में बचना है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ओएमआर शीट है क्या और इसे इतना ध्यान से भरने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ओएमआर का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, और इसका सबसे ज़रूरी पहलू यह है कि आपकी शीट कोई टीचर या इंसान चेक नहीं करता। इसे एक मशीन स्कैन करती है, और मशीन की एक खास बात है, वो इमोशंस नहीं समझती। उसे सिर्फ वही दिखेगा जो एकदम सही तरीके से साफ साफ भरा गया हो। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मशीन उसे पढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से पर, जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। वो है अपनी पर्सनल डिटेल्स, यानी जरूरी जानकारी को भरना। यहां सटीकता बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठें, सबसे पहला काम जो करना है वो है अपना एडमिट कार्ड निकालकर अपने सामने रखना। देखिए, अपना रोल नंबर या कोई और डिटेल याददाश्त के भरोसे बिल्कुल मत भरिएगा। सब कुछ एडमिट कार्ड से देख देख कर एक एक करके भरना है। अब रोल नंबर भरते समय एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख लीजिए। अब मान लीजिए पहला नंबर है 2, तो बॉक्स में 2 लिखने के बाद अपनी उंगली उस 2 के नीचे रखिए और सीधे उसी लाइन में नीचे 2 वाले गोले तक ले जाइए और फिर उस गोले को भरिए। इससे क्या होगा, आप कभी भी गलती से ऊपर या नीचे वाली लाइन में गोला नहीं भरेंगे। ये छोटी सी आदत आपको एक बड़ी गलती से बचाएगी। ठीक है, रोल नंबर हो गया। अब बारी आती है मेन टेस्ट बुकलेट कोड और नंबर की। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसके ठीक ऊपर प्रिंटेड मिलेगा। जैसे कोड M, B, C कुछ भी हो सकता है, और एक नंबर होगा। इसे बहुत ध्यान से देखकर अपनी OMR शीट में भरना है। पहले बॉक्स में नंबर और फिर नीचे सही गोले। अब आता है वो हिस्सा जहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भाषा का बुकलेट कोड। इसको जरा ध्यान से समझिए। अगर आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हिंदी और इंग्लिश चुना है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपको एक ही क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी और उसी का कोड आपको मेन बुकलेट कोड वाली जगह पर भर देना है। लेकिन अगर आपने कोई और भाषा चुनी है, जैसे संस्कृत, उर्दू या कोई और रीजनल लैंग्वेज, तो आपको एक दूसरी अलग से बुकलेट मिलेगी उस भाषा के लिए। तो ऐसे में मेन बुकलेट कोड तो आप मेन पेपर वाला भरेंगे, लेकिन लैंग्वेज 2 के लिए जो कोड भरना है वो उस दूसरी वाली बुकलेट से देखकर भरना होगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और एक और छोटी सी जगह जहां बड़ी गलती हो जाती है, सिग्नेचर। साइन करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर बॉक्स को पढ़ लेना है। एक बॉक्स होता है कैंडिडेट सिग्नेचर, यानी आपके लिए, और दूसरा होता है इनविजिलेटर सिग्नेचर, यानी जो एग्जामिनर है उनके लिए। कई बार लोग जल्दी जल्दी में इनविजिलेटर वाले बॉक्स में साइन कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, साइन वही करना है जो एडमिट कार्ड पर है। चलिए, सारी डिटेल्स तो हमने भर दी। अब आते हैं असल काम पर, यानी अपने जवाबों के गोले भरने पर। और ये कैसे भरना है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि याद है ना, मशीन को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ये देखिए जरा, आधा भरा हुआ गोला, टिक मार्क या क्रॉस, ये सब मशीन के लिए गलत है। वो इसे रीड ही नहीं करेगी। मशीन को क्या चाहिए? एक पूरी तरह से भरा हुआ डार्क सर्कल। और हाँ, पेंसिल या जेल पेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो अब सवाल यह है कि गोले को जल्दी और सही तरीके से कैसे भरें। इसकी भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। पेन को सीधे बीच में मत रखिए। सबसे पहले पेन से गोले की बाउंड्री, यानी उसका जो बाहरी किनारा है, उस पर एक सर्कल बनाइए, और जैसे ही बाउंड्री बन जाए फटाफट अंदर की तरफ भर दीजिए। इससे क्या होगा, गोला एकदम साफ सुथरा भरेगा, बाहर भी नहीं फैलेगा और टाइम भी बचेगा। ठीक है, भरना कैसे है ये तो समझ लिया, पर अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी की, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आखिर में OMR भरने का टाइम ही नहीं बचता। तो इससे कैसे बचें?
तो एक सवाल जो सबके मन में आता है कि क्या सारे 150 सवालों के गोले एक साथ बिल्कुल आखिर में भरें या फिर साथ साथ भरते चलें। सोचिए, अगर आप आखिर के 15 मिनट में 150 गोले भरने बैठेंगे तो कितना ज्यादा प्रेशर होगा और गलती होने के चांस कितने बढ़ जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा और एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाया गया तरीका है बैचिंग स्ट्रैटेजी। ये क्या है? बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन पेपर का एक सेक्शन, जैसे मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 सवाल, पहले पूरे सॉल्व कर लीजिए। फिर ओएमआर शीट उठाइए और सिर्फ उन 30 सवालों के गोले आराम से भर दीजिए। फिर अगला सेक्शन उठाइए, जैसे मैथ्स, उसे सॉल्व कीजिए और फिर उसके 30 गोले भरिए। इससे गलती के चांस भी कम हो जाते हैं और आखिर में कोई हड़बड़ी भी नहीं होती। तो चलिए अब आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं उन गलतियों की जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये है हमारी ये बिल्कुल ना करें लिस्ट। पेंसिल या जेल पेन इस्तेमाल नहीं करना। एक सवाल के लिए एक से ज्यादा गोले नहीं भरने। व्हाइटनर तो सोचना भी मत। रोल नंबर को भरने से पहले 2 बार जरूर चेक करना। और सबसे जरूरी, आखिरी के 10-15 मिनट का इंतजार मत करिए ओएमआर भरने के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर यही आपका स्कोर तय करती हैं। और एक आखिरी सलाह, एग्जाम खत्म होने से पहले आखिरी के 5 से 7 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी ओएमआर शीट को एक बार शुरू से अंत तक देखने के लिए रखिए। ये आपका सेफ्टी नेट है। कोई गोला छूट तो नहीं गया, कहीं रोल नंबर में तो गलती नहीं है। ये आखिरी नज़र बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए, सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी यही आपकी सफलता की कुंजी है। ओएमआर शीट कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा प्रोसेस है जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपकी सारी मेहनत जरूर रंग लाएगी।